अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार व कुल्लु शैइन और हर चीज़ की इंदहु उसके पास है बिमिक़दारिन एक मिक़दार एक अंदाज़ा एक मुअय्यन मिक़दार। ये मैंने स्लाइड इसमें शामिल की थी। इस आयत की नहीं मालूम इधर क्यों नहीं आई जब मैंने इसको देखो किया तो ये आयत आपको नज़र नहीं आएगी। इसके हम शुरू करते हैं। वकुल्ल शैइन इंदहु बिमिक़दारिन और हर चीज़ उसके पास एक अंदाज़े और एक मिक़दार के साथ है। यह सूरह राद की आयत नंबर 8 है। ये जो मिक़दार लफ्ज़ है इसका मतलब होता है अरबी में किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ की हद मुअय्यन करना, कि मानना, मिक़दार मुअय्यन करना यानी हद मुअय्यन कर देना, यानी मिक़दार या ऐसा मुतय्यन करना कि जो ना ज़्यादा हो ना कम, बल्कि जो बिल्कुल दुरुस्त मिक़दार है वो उसकी मुअय्यन कर देना। ये मतलब होता है मिक़दार का। तो इसका मतलब ये है कि कायनात की हर चीज़ एक ख़ास पैमाने, एक ख़ास तनासुब के साथ जो है ये वजूद रखती है। तो यही असूल इंसानी सेहत पर भी लागू होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मखसूस मिजाज अता कर दिया है। जब वही चीज़ अपने मिजाज से हटती है या उसी मिजाज में शिद्दत अख्तियार कर लेती है, शिद्दत पैदा हो जाती है, तो फिर दीगर अलामात जो उस जिसे कह लें कि मिजाज की होती हैं वो इंसान के जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने जिसकी बात करनी है, जिस मिजाज की कल भी जिक्र किया था कि वो है उज़लाती आसाबी मिजाज, जिसे हमने कहा था खुश्क सर्द मिजाज। तो उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम तफसीलन बात करेंगे कि खुश्क सर्द मिजाज जो है या उज़लाती आसाबी जो मिजाज है उसकी अलामात कौन कौन सी है। तो जी, तो खुश्क सर्द मिजाज की जो अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें याद रखें कि उज़लाती आसाबी यानी खुश्क सर्द मिजाज में अक्सर व बेशतर जो हार्ट बीट है, कल्ब की जो रफ्तार है वो 85 से 65 से लेकर 85 तक फी मिनट होती है। ये उसकी जो हार्ट बीट होती है, कल्ब की रफ्तार होती है। लेकिन अगर कोई किसी शरेआन के अंदर कोई सुद्दा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए खून की नाली के अंदर, तो उससे फिर खून का बहाव मुतासर हो जाता है। उसकी वजह से इस मिजाज के अंदर फिर जो रफ्तार कल्ब है, दिल की रफ्तार है, वो बढ़ जाती है। अगर आप किसी मर्ज की नब्ज देखें और उसकी आप नोट करें कि जो धड़कन है या जो हार्ट बीट है वो 65 से लेकर 85 तक है, तो वो नॉर्मल है उसका मिजाज जो है। लेकिन अगर इससे बड़ी हुई है, तेज है, तो इसका मतलब है कि क्या है, उसके जो शरियाने हैं उसके अंदर कोई सुद्दा आ गया, कोई रुकावट आ गई है, उसकी नालियां तंग हो चुकी हैं, आर्टरीज जो हैं वो तंग हो चुकी हैं। उसी वजह से फिर खून की रवानी में मुश्किल है और उस मुश्किल की वजह से हार्ट बीट या जो कल्ब की रफ्तार है वो बढ़ चुकी है। इसके बाद ये जो भी बहन ने सवाल किया था कि इस मिजाज के अंदर, उज़लाती आसाबी मिजाज के अंदर, खुश्क सर्द मिजाज के अंदर LDL और VLDL बढ़ जाते हैं। ये LDL और VLDL क्या होते हैं? आप लोगों ने ये सुना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं। LDL इसे सादा लफ्ज़ों में बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह खून में जम जाता है, चर्बी जमा करता है, शरियानों को तंग कर देता है। इसी तरह से जो VLDL है ये भी क्या है कि एक किस्म की चर्बी है और ये भी खून को गाढ़ा कर देती है। तो ये LDL VLDL अगर किसी का बढ़ा हुआ हो तो समझ जाएं कि क्या है, उसके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, खून गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद वही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती होना, ये भी उज़लाती आसाबी मिजाज ही की एक अलामत है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक किस्म की चर्बी है। कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, ये क्या करती है? ये शरियानों को तंग कर देती है, खून की नालियों को तंग कर देती है। इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये भी खून में मौजूद एक किस्म की चर्बी होती है जिसकी ज़्यादती की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी खून को गाढ़ा करता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी खून को गाढ़ा करते हैं। अगर आप किसी की रिपोर्ट देखें उसमें LDL VLDL बढ़े हुए हैं
यानी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो आपको फौरी पता चल जाए कि ये उजलाती असाबी इसका मिजाज है। वो जो आपने बात भी की थी कि हमें टेस्ट देखने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये वही आप किसी का टेस्ट देखें, उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो समझ जाएं कि उसका मिजाज जो है वो उजलाती असाबी है। लेकिन नब्ज आपने फिर भी देखनी है कि है तो उजलाती असाबी, लेकिन उसके अंदर कितनी हरारत आया है भी है या बिल्कुल हरारत फाकिद हो चुकी है, कितनी उसके अंदर शिद्दत है, कितनी खिफत है, उसके लिए आपने नब्ज देखनी है। लेकिन ये कन्फर्म है कि उस शख्स का मिजाज उजलाती असाबी होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जिस्म के अंदर तेजाबियत की ज्यादती होना, जिसे एसिडिटी कहा जाता है। तो तेजाबियत होना, एसिडिटी होना जिस्म के अंदर, ये क्या होती है कि तेजाबियत, जब जिस्म के अंदर तेजाबी मादे बढ़ जाते हैं, मैदे में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, बदहजमी हो जाती है, तबखीर मैदा हो जाती है, तो ये तमाम जो चीज़ें ये एसिडिटी की वजह से होती हैं, तेजाबियत की वजह से होती हैं। तुम्हारा हाल जो तेजाबियत है ये भी उजलाती असाबी मिजाज ही की अलामत है। हमने पढ़ा था जायकों में कि उजलाती असाबी जो मिजाज है, खुश्क सर्द जो मिजाज है, इसके अंदर जो जायका होता है वो कौन सा होता है? खट्टा होता है, तेजाबियत वाला होता है, तुर्शी वाला होता है। इसके बाद मरीज को कब्ज रहती है और गैस रहती है। मरीज को कब्ज और गैस रहती है उजलाती असाबी मिजाज के अंदर। इसी तरह से खून के गाढ़ा होने की शिकायत होती है। साफ ज़ाहिर है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे तो खून लामहला जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो खून ऐसे लोगों का गाढ़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मरीज आते हैं, नब्ज हम उनकी देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि नब्ज जो है ना इस सतह पे चल रही है, ऐसे चल रही है, वो उजलाती असाबी है, लेकिन ये वहाँ पे है कि जहाँ पे खून गाढ़ा हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि आपका खून गाढ़ा हो चुका है। तो वो कहता है कि ये कैसे पता चल गया? नब्ज के जरिए से। तो वो आसानी से पता चल जाता है। जब आपने नब्ज देखी और फिर आपने देखा कि मिजाज जो है वो उजलाती असाबी है, तो उसी से पता चल जाता है कि इसका जो है ना वो खून गाढ़ा हो चुका है। माजरत ये स्लाइड को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ चंद मिनट। ये जो दोस्त असल में लेट आते हैं ना, फिर इस वजह से मसला हो जाता है। कोशिश किया करें कि टाइम पे आ जाया करें। अच्छा जी, तो उजलाती असाबी मिजाज में क्या होता है? खून गाढ़ा हो चुका होता है, और जब मरीज का खून गाढ़ा हो जाए तो याद रखें कि फिर आहिस्ता आहिस्ता यही जो गाढ़ा खून होता है ये फिर लोथड़े बन जाते हैं, क्लोटिंग हो जाती है, क्लॉट्स बन जाते हैं जिस्म के अंदर। और फिर अगर ये किसी खून की नाली के अंदर फंस जाएं, तो खासकर अगर कहीं ब्रेन में फंस जाएं, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाती है। और आगे चल के बात करूंगा मजीद इसके ऊपर, ब्रेन हेमरेज कैसे होती है, उससे क्या होता है। बहरहाल तो खून गाढ़ा होने की शिकायत उजलाती असाबी मिजाज के अंदर होती है। इसी तरह से लीवर फैटी हो जाता है, यानी जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है। और ये लीवर फैटी होना, जिगर के ऊपर चर्बी, फैट चर्बी को कहा जाता है। ये जो है ना बहुत कॉमन ये मर्ज है आजकल लोगों के अंदर, लीवर फैटी हो जाना। तो आप जब रिपोर्ट देखें उसमें फैटी लीवर लिखा हुआ हो, तो समझ जाएं कि इस शख्स का, इस मरीज का जो मिजाज है वो उजलाती असाबी है। इसी तरह से गुर्दा और पित्ते की पथरी भी इसी मिजाज में बनती है। ये तवज्जो से सुने इस बात को, खासकर पित्ता की पथरी जो है, पित्ता की पथरी भी उजलाती असाबी मिजाज में बनती है। आप किताबें खंगाल मारें, सब ने लिखा है कि ये बुद्धि उजलाती मिजाज में बनती है, जबकि गलत है। ये उजलाती असाबी मिजाज के अंदर बनती है, क्योंकि खुश्की सर्दी से ही चीजें जमती हैं, ठोस हो जाती हैं। जब हरारत है तो हरारत से कैसे चीजें ठोस होगी? हरारत से चीजें ठोस नहीं हो सकती। बुद्धि उजलाती जो मिजाज है उसके अंदर हरारत बहुत ज्यादा होती है। तो जब हरारत है, हरारत से तो चीजें पिघल जाती है, तो कैसे जो है ना वो हार्ड हो गई, सख्त हो गई, जम गई? नहीं हो सकती। तो लिहाजा चीजें जो है खुश्की सर्दी से सख्त होती हैं, जमती भी हैं, और सख्ती भी खुश्की पैदा करती है, और सर्दी से चीजें जम जाती हैं। बहरहाल पित्ते के अंदर जो पथरी है ये उजलाती असाबी मिजाज में बनती है। ये मुझे कैसे तजर्बा हुआ? एक दफ़ा मेरे उस्ताद भी हैं और हमारे अबू के शागिर्द भी हैं, तो उनके मैं मतलब पे इब्तदाई था मेरा, बिल्कुल इब्तदाई।
तो इब्तदाई से मतलब ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पढ़ चुका था तिब को अच्छी तरह से और प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। और उस टाइम अब्बू ने मुझे इजाज़त अभी नहीं दी थी कि मैं इसको जो है ना वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर दूँ, अमली करना शुरू कर दूँ। तो अभी वो मुझे मुख्तलिफ जगहों पे जिसे कहते हैं ना कि खुद सिखाने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद चीज़ें अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस टाइम चीज़ें क्लियर थी। तो वो उनके पास में भेजते थे मुझे कि आप उनके पास भी जाया करो। उसकी वजह ये थी कि उनके पास मरीज़ दूर-दूर से आते थे, उनका एक सिलसिला था पीरी-मुरीदी वाला भी। उनके पास बहुत दूर-दूर से लोग आते थे। फिर साथ उनका पंसार भी था, तो कहा कि मज़ीद उधर भी आप टाइम लगाओ। बहरहाल, तो उनके पास मैं जब गया तो उनके बेंच के ऊपर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। तो मुझे वो कहते हैं कि साहब जी इनकी ज़रा नब्ज़ देखें, हकीम साहब। तो मैंने उनकी जब नब्ज़ देखी तो वो उज़लाती असाबी थी। लेकिन जब मैंने उनकी आँखों की तरफ देखा तो आँखों के अंदर उनकी आँखें ऐसी थी जैसे जो है ना ये बड़ा एक इसको गौर से सुनिएगा साहब। अगर समझ ना आए तो दरमियान में ही मुझे सवाल कर लीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट है और ये ऐसे पॉइंट है कि जो सीधी-सी बात है, वो कहते हैं ना कि हकीम अपने दिल के राज़ कब्रों में लेके चले जाते हैं, बताते नहीं हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह नहीं है, जो देखा वो ज़िक्र कर देते हैं। और इनको ये राज़ हैं जो हमने खुद देखे हैं, लोग बिलअमूम नहीं बताते, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लें। इनको समझते हुए बड़ा-बड़ा अरसा लग जाता है और हमें भी लगा, सीधी-सी बात है। बहरहाल उसको जब मैंने नब्ज़ चेक की, उज़लाती असाबी थी और जब मैंने उसकी आँखों में देखा, तो उसकी आँखों के अंदर ऐसे था जैसे कलर डाला हुआ हो, पीला कलर डाला हो। ठीक है, बिल्कुल जो है ना वो आँखें पीली थी। तो जब मैंने आँखों में देखा, नब्ज़ देखी, मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ कि यार नब्ज़ मैंने बिल्कुल दुरुस्त देखी है और किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है कि ये जो है ना ये अलामात जितनी भी इस बुज़ुर्ग की हैं, वो तो सारी बुद्धि उज़लाती वाली हैं कि आँखें पीली हो जाती है तो फलाँ है, तो ये तो वो। मैं थोड़ा-सा वो सोच में पड़ गया। तो मुझे कहते हैं कि क्या हुआ है? मैंने कहा कि नब्ज़ इनकी उज़लाती असाबी है। कहा कि ज़बरदस्त, बिल्कुल उज़लाती असाबी है। मैंने कहा कि ये फिर क्या है? कहते हैं कि मैं भी जो है ना बड़ा परेशान था जब ये मेरे पास आना शुरू हुए, जहाँ भी गए उन्होंने खुद ही उज़लाती समझ के इनका इलाज किया। फिर जब मैंने अब्बू के बारे में कहते हैं कि उनसे जब मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने जैसे ही मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि उसके जो पित्ता है ना, जो उसका पित्ता है, उसके वो ब्लॉक हो चुका है। तो ब्लॉक होने की वजह से जितना सफरा है वो खून में शामिल होना शुरू हो गया है, उस वजह से उसकी आँखें पीली हैं। ठीक है? तो ये वो राज़ था कि जो मुझे खुद भी शायद अगर मैं उधर ना जाता या मसलन उस तरह से मुझसे डिस्कस ना करता या ये मेरे सामने केस ना आता तो शायद मैं भी सिर्फ़ जो है ना वो बाज़ का धोखा खा जाता। बहरहाल, तो इसी तरह से एक दफ़ा अगर कोई सवाल है तो कर लीजिएगा, मैं थोड़ा-सा पानी पी लूँ। सर ये जो पथरी बनती है तो ये भी सप्राव वगैरह की वजह से बनती है? नहीं, इसमें होता ये है, मिज़ाज सफ़रावी नहीं होता पित्ते में। यानी मतलब ये है कि इंसान का मिज़ाज सफ़रावी नहीं होता। ये पित्ते के अंदर जो सफ़रा होता है ना वो जम जाता है। पथरी मतलब पित्ते की जो पथरी है ना, जमा हुआ सफ़रा है। ठीक है जी? सफ़रा जम जाता है। जो गॉल ब्लैडर का वो रतूबात है, बाइल है, वो जम जाता है। उसको कह दिया जाता है पित्ते की पथरी हो गई है। तो वो जमता कैसे है? खुश्की सर्दी से जमता है। जिस तरह मैंने एक आपको मिसाल दी, एक और मसला मेरे साथ वाक़या पेश आया, ये वज़ीराबाद का। वज़ीराबाद से मुझे कॉल आई कि इस तरह से जो है ना वो हमारी वालिदा को यरकान हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किसने कहा? कहते तमाम डॉक्टरों ने भी कहा है और इसी तरह बड़े हमारे इधर मशहूर हकीम हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको जो है ना वो यरकान हो गया। मैंने कहा हुआ होगा, लेकिन मैंने क्योंकि तशख़ीस नहीं की तो मैं कोई बात नहीं कर सकता जब तक मैं खुद तशख़ीस ना कर लूँ। आप ये बात याद रखें, किसी की तशख़ीस पे आप ना जाएँ, हमेशा खुद तशख़ीस करें। उस पे आप फ़तवा लगाएँ। फ़तवा दीनी वाला नहीं, अपनी तिब वाला, बस हुक्म लगाएँ, सब हुक्म लगाएँ उसके ऊपर। जब तक आपने तशख़ीस नहीं की, आपने नब्ज़ नहीं देखी, आप कभी भी किसी चीज़ का हुक्म ना लगाएँ। आपका फ़र्ज़ है, आप तबीब हैं कि आप पहले उसकी नब्ज़ देखें। बहरहाल, उन्होंने भी ये कहा कि मैंने भी देखा नहीं है, जब देखूँगा तो तब मैं कह सकता हूँ कि वाक़ई यरकान है या नहीं। तो उन्होंने बहरहाल मुझे चेहरा, करूरा और ज़ुबान वग़ैरह की तस्वीर सेंड की, तो मैं फ़ौरी मुझे देख के पता चल गया, उस ज़ातिया साहब थी। मैंने उसे कहा कि आप जाएँ, जाके आपकी वालिदा का जो है ना पित्ता ब्लॉक है, जाके आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आप जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएँ, अगर तो पित्ता ब्लॉक हुआ तो मेरी बात दुरुस्त है, अगर ना हुआ तो फिर उनकी बात दुरुस्त है।
जब जाके करवाया तो उसका पित्ता ब्लॉक था। तो वो हैरान भी हुआ कि आपको कैसे पता चल गया। मैंने कहा ये बहरहाल चल रहा था पता, ये राज है कुछ इनसे हमें पता। मुकरम उस्ताद मोहतरम, यहाँ पे मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि असल में साइंसी जुबान में इसको शायद पेंक्रेटिक जूस कहते हैं, और ये पेंक्रेटिक जूस जो है ये मुसलसल ये ना सुफरा जो है ना चिगुक जो है ये गालिबन पित्ते पे फेंकता रहता है, तो उन उसकी नालियों में चलता रहता है, ये जमता ये ठंड की वजह से है। बिल्कुल देखिए चीजें मैंने कहा था आप लोग कुल्ली कवानीन कुल्ली असूल आप लोगों ने याद रखने हैं, जिनकी तरफ मैं ज्यादा तवज्जो आपको बहुत ज्यादा मैं कह रहा था, बार बार कह रहा था। क्यों? उसकी वजह यही थी, वरना इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे। मिसाल के तौर पर यही जो पॉइंट है ना, आप जहाँ जाके किताबें उठा के पढ़ के देख रहे हैं, सब गुद्दी उजलाती में लिखा होगा, और जब आप उसका इलाज करेंगे बजाय मरीज ठीक होने के खराब हो जाएगा सारा। ठीक है, और खैर से हमारे यहाँ जो इलाज किए जा रहे हैं वो आपको पता है, मिसाल के तौर पर गुद्दी उजलाती समझ के इलाज करते रहे, गुद्दी उजलाती समझ के, तो वो गुद्दी साबी को इसका सतह का इलाज बलगम से ही किया जाएगा? देखिए मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि उजलाती असाबी मिजाज के अंदर सफरा नहीं बड़ा होता, उजलाती असाबी मिजाज में तो सोदा होता है, तो सोदा का इलाज सफरा के साथ होने में यही कहना चाह रहा हूँ कि पित्ते की जो पथरी है वो सुदावी मिजाज में बनती है, उजलाती असाबी में बनती है। इसका जो इलाज है वो सफरा पैदा करना है, ना कि ये समझ लेना कि सफरावी मिजाज इसमें बलगम पैदा करना शुरू कर देना, उससे तो बिगड़ जाएगा फिर ये मामला। जी बिल्कुल। इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि पित्ते की पथरी का इलाज ये कीमों से नहीं होता, सीधी सी बात है। जिनको ये पॉइंट समझ आ गया वो कर लेते हैं, बाकी फंसे रहते हैं साला साल मरीज। बल्कि जिस तरह हमारे मुआशरे में चल रहा है कि गुद्दी उजलाती, फर्ज करे गुद्दी उजलाती समझ के, हालांकि ये गुद्दी उजलाती में होती नहीं है, मैंने जिस तरह आपको बता दिया है, तो गुद्दी उजलाती का इलाज भी वैसे कहाँ पे कर रहे हैं, गुद्दी असाबी से भी नहीं, असाबी गुद्दी और असाबी उजलाती में तक जाके करते हैं, वो तो उसका बेड़ा कर कुछ बेचारे का। क्या मतलब ये उस वक्त जिगर के अंदर इंतहाई तस्कीन होती है। अगर बिल्कुल देखे, जब हरारत नहीं है, हरारत का मम्मा कौन सा है, हरारत का मम्मा कौन सा हमने क्या पढ़ा है, हरारत का मम्मा जिगर है, तो जिगर में जब तस्कीन होगी हरारत नहीं होगी, हरारत नहीं होगी तो मवाद जमना शुरू हो जाएंगे जिस्म के अंदर, ये तो ठंड पैदा बन उस्ताद मोहतरम जी गुर्दे में पथरी बन जाए, पित्ते में पथरी बन जाए, ये है ही खुश्की सर्दी की वजह से है, लिहाजा इसका इलाज हरारत पैदा करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ये याद रखिए। चलिए नहीं आगे। अच्छा सर, सवाल ये में रीचिंग की चीज थी तो पथरी की वजह से जो दर्द होता है, ठीक है, कभी मसलन कुर्सी साइड में जरमाइश होती है, ठीक है, और दर्द होता है, उसके लिए देखें बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त सवाल किया कि जब जो है ना होता क्या है कि मिसाल के तौर पर जहाँ पे पथरी है उधर ही दर्द हो रहा होता है और उधर हरारत भी महसूस होती है। असल में होता क्या है कि जहाँ पे दर्द होता है ना उधर खून हरारत पहुंचा रहा होता है, ताकि वहाँ पे क्या हो, हरारत पैदा हो के वो दर्द, वो जो मसला बन चुका है, रफा हो जाए। इस वजह से वो चीज़ जो है ना वो जगह गर्म महसूस होती है। ठीक है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना उसमें इंशाल्लाह ये इसमें अगर बात हुई तो ये मैं मकामात भी बयान करूंगा, अगर इसमें ना हुई तो फिर अगले किसी कोर्स में इंशाल्लाह। आगे चलते हैं ताकि ये आज का हो जाए काफ़ी लंबा, आज हमारा जो है ना वो सफ़र है, लंबा सफ़र है आज। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, ये उजलाती साबी में अक्सर ये भी देखा है कि आपने जिक्र किया है ना कि पिलाहट आ जाती है आंखों में, अक्सर ऐसा भी होता है जैसे आंखें बिल्कुल बेजान नहीं, चमक नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आ रहे आगे आंखों के अलामात में आएंगे ना। देखें अभी मैं कुछ अलामात तो कुल्ली तौर पे बयान कर रहा हूँ, ये जो अलामात बयान कर रहा हूँ कुल्ली तौर पे, आगे चल के हमने एक एक उज्व की अलामत को जिक्र करना, अगर हमारे पास टाइम बचा उसमें आंख की अलामत आएंगी, नाक की आएंगी, कान की आएंगी, एक एक उज्व की आएगी, ताकि आप मालामाल हो जाए इन चीज़ों से, आपको किसी किस्म की कमी ना रहे। ठीक है जी, तो बुनियाद शुहदा की बेहतरी बनने की जो अलामत हैं ये किस में होती हैं, उजलाती असाबी मिजाज में होती हैं। इस पे मैंने जोर इसलिए इतना ज़्यादा दिया है कि किसी का माइक ऑन है वो माइक बंद कर दीजिएगा। मैंने इस पे इसलिए इतना जोर दिया है सिर्फ पित्ता की पथरी की वजह से, क्योंकि एक वो जो है ना एक गलत चीज़ आई जो वही चलती आ रही है। आगे इसके बाद है जी ज़हनी। अच्छा सर, एक मिनट सर, माजरत बात कर दी, तो अगर इसमें क्योंकि पित्ते में दर्द और वो होती है गरमाई और हरारत, उसको पेन किलर और मसलन जो ड्रिप लगा के रोक देते हैं, इसका क्या नुकसान होगा, या उसमें कोविड होती है आदि?
वो पेन किलर लगा रहा होगा या उसके मुताबिक हमारे तिगने दर्द को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा चीज जो नुकसान देना हो। पेन किलर तो नुकसानदेह आपको बताएगा। देखिए देखिए बात याद रखें, बात याद रखें, हमेशा बात याद रखें कि पेन किलर या ड्रिप लगाएंगे वो क्या करेगी, वो मजीद सुकेड़ पैदा कर देगी, वहां पे मजीद सर्दी पैदा करके सुकेड़ पैदा हो जाएगा। तो वो दर्द असल में मर्ज नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप वहां पे मजीद हरारत पैदा कर दे, दर्द खुद ब खुद चला जाएगा। मैंने ये मिसाल शायद दी भी थी कि फर्ज करें एक इंसान है, वो गिरता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, फौरी उसको दर्द नहीं होता, उठ के जब दूर जाता है तो उसको दर्द होता है। क्यों दर्द हुआ है? पहले हालांकि हड्डी तो पहले टूट गई थी, बाद में क्यों हुआ है? उसकी वजह है कि पहले उसके जिस्म में हरारत थी, जैसे आगे गया उस जगह पे हरारत कम हो गई, उसको दर्द होना शुरू हो गया। तो उधर ये नहीं आप मजीद ठंडक पैदा करना शुरू कर दे, आप उधर टकोर करना शुरू कर दें, दर्द उसका खत्म हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो मतलब जिन्हें बवासीर हो जाती है, बाज कहते हैं कि हमें डर लगता है वॉशरूम जाने से, बहुत दर्द होता है, मैं कहता हूँ टकोर करना शुरू कर दो, मतलब पे करना शुरू करते हैं, ठीक हो जाती है। तो उधर ये नहीं कि आप ठंड पैदा करना शुरू कर दें मजीद, वो इस तरह पैदा होकर वक्ती तौर पे तो सुकून मिल जाएगा, आगे चल के वो ज्यादा मसला बन जाएगा। याद रखिएगा, वो ज्यादा उसके अंदर सुकेड़ पैदा हो जाएगा, ज्यादा मसला बन जाएगा वो ज्यादा। इसीलिए याद रखिएगा, बाद लोग पेन किलर ले लेके वो इस हद तक खराब हो गया था मामला कि बाद में वो हरारत ही पैदा नहीं होती उनके जिस्म के अंदर, उनका फिर मर्ज भी ठीक नहीं होता। इस तरह के भी मरीज होते हैं, ठीक है। लिहाजा ये गलती नहीं करनी कभी भी। तो इसके बाद उजलाती असाबी में जहनी दबाव का शिकार रहता है इंसान, टेंशन में होता है इंसान, जहनी दबाव का शिकार होता है इंसान, ठीक है। इसके अंदर ये उजलाती असाबी का खासा है। तो टेंशन वहां रहती है, टेंशन की हालत में इंसान वहमी हो जाता है, मुसलसल बेचैन रहता है, फिक्रों में डूबा हुआ रहता है। तो ये उजलाती असाबी मजाज की अलामत है, जहनी दबाव या टेंशन, जहन के ऊपर सवार रहना। इसके बाद है मुहतरम, इसमें एक माजरत हमें और ना बाज लोग बात की ना खाल उतारते हैं और बातूनी होते हैं, तो वो कुछ ये भी उसी में आएगा। उजलाती बंदा होता ही ज्यादा बातूनी है, बातें ज्यादा करता है। अच्छा जी, इसके बाद है मैदा और छोटी आंत की सोजश होती है। आप लोग देखेंगे गैस्ट्राइटिस एक लफ्ज लिखा होता है, ये मैदे की सोजश है, तजाबियत होती है, मैदे में जलन होती है। इसी तरह से एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इंट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस मैदा की सोजश को कहते हैं और इंट्राइटिस कहते हैं छोटी आंत की सोजश को, ठीक है। क्लियर होगी बात ये? तो ये मैं इसलिए साथ ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ना भी याद रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इसलिए मैं साथ बोल देता हूँ कि जिस तरह से मुमकिन है कि हमारी क्लास में ऐसे हों कि इस तरह ना समझ आ रही हो कि ये क्या चीज़ है उर्दू में, तो साथ इसलिए बोल देता हूँ। इसके बाद है जी, ये वही बात गुर्दा और पित्ता की पथरी है, पहले बात हो चुकी है। ज़हनी दबाव, टेंशन सवार रहना, मैदा, छोटी आंत की सोजश। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद है सुदाल। ये एक था सीन वाव दाल अलीफ और हमजा सोदा, वो और सोदा था, वो सफरा सोदा बलगम वाला, ये है सोदा। इसका मतलब होता है सर दर्द, हेडेक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखा है, मैं सर दर्द भी कह सकता था, इसलिए ताकि आप अगर कहीं किताब वगैरह में पढ़ें, किसी तिब्बी किताब में सोदा, तो ये ना हो कि ये भाई क्या आ गया है, तोते ना उड़ जाए, देख के पता चल जाए कि भाई ये हेडेक होती है, सर दर्द को कहते हैं सोदा। तो रिया ये क्यों होती है, ये इस मिजाज में दर्द क्यों होती है सर में? असल में होता है कि रिया इखराज नहीं पाती, आंतों में गैस जमा हो जाती है, जो गैस होती है इखराज नहीं पाती, आंतों पे दबाव हो जाता है, दबाव जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो खून की नालियों पर भी असरअंदाज होता है और उसी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये भी एक अहम बात है, इंतहाई अहम बात है। हम जो देख रहे हैं अक्सर जो ब्लड प्रेशर है, याद रखिएगा इस बात को, ब्लड प्रेशर भी गुर्दे उजलाती में लिख दिया गया है, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर गुर्दे उजलाती में होता है, गुर्दे उजलाती में होता है, गर्मी में होता है, गर्मी में होता है। इसमें मैं पहले भी बहस कर चुका हूँ, जब हमने, आप लोगों को याद होगा, जब हमने सफरा सुदा बलगम के जो है ना वो पढ़ा था हमने, उसकी अलामत, उसमें भी मैंने ये तफसीलन बात की थी, सबको याद है ना? जी याद है। तो इसमें क्या होता है कि असल में गैस रिया बनती है बहुत ज्यादा, गैस रिया इखराज नहीं पाते, दबाव की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई होने के, और आप लोग देखेंगे बिल्कुल कहते हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक था बंदा, एकदम पे अटैक हुआ, बंदा मर गया,
अक्सर लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें बिल्कुल पहले का मसलन का एकदम अटैक हुआ, उनको होता क्या है कि पेट के अंदर गैस का रुक जाते हैं, इखराज नहीं पाते, वो इतना दबाव डालते हैं, मैदा जिस तरह गुब्बारा फूलता है वो अपने हुजम में बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से दिल को पंपिंग के लिए पूरी स्पेस नहीं मिलती और फिर क्या होता है, अटैक हो जाता है। आप लोगों ने एक और लफ्ज सुना होगा, अंजाइना पेक्टोरियस, दर्द दिल जो होता है, ये भी असल में मैदे की वजह से होता है। और अक्सर लोग जाके चेकअप करवाते हैं, कहते हैं वो ECG वगैरह करते हैं, कहते हैं कि आप भी, दिल तो आपका ठीक है, वो कहता नहीं मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, कहते नहीं तुम तो ठीक हो। वो भाई दिल में नहीं होता, वो असल में मैदा की वजह से सारा हो रहा था। बहरहाल तो ये जो सुदा है, दर्द सर जो है, ये उजलाती असाबी वाला जो है, इसमें क्या होता है, मैंने इसकी पूरी माहियत आपको बता दी। देखिए मैं साथ साथ माहियत मर्ज भी बताता जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, कि ये होता क्या है, इसकी माहियत क्या है, क्यों होता है ये। तो ये क्यों होता है, ये वाला जो सर में दर्द होता है गैस रिया की ज्यादती की वजह से, और ब्लड प्रेशर भी ऐसे लोगों का हाई हो जाता है, इस वजह से उनका फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है ये ना हुआ ये है कि टाइम कम था, तो जब मैं जिस सॉफ्टवेयर में ये स्लाइड्स बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं लाता हूँ इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर, तो पावर पॉइंट सारी सेटिंग ना चेंज कर देता है। तो टाइम आज कम था, तो हुआ ये है कि मैं उसमें ना पावर पॉइंट में जाके इनको सेटिंग नहीं कर सका, तो उसी तरह से मैंने इसको चला दिया। तो ये है अज़ा का फड़कना, अज़ा का फड़कना, अज़ा फड़कते हैं। उजलाती असाबी मिजाज में खामखा जो आज़ा होते हैं वो फड़कते हैं। बाज़ का आप लोगों ने देखा होगा कि आंख फड़कना शुरू कर देती है, किसी जगह का जो मसलन उजलात है वो फड़कना शुरू कर देते हैं, टांग का जो गोश्त है वो फड़कना शुरू कर देगा। तो ये जो फड़कने, आपको पता है, मैंने बताया था, आपको याद है जब हमने बात की थी कि जो उजलात हैं सारे किस में आते हैं, दिल के तहत आते हैं। और उजलाती असाबी में कौन से बताया था आप लोगों को कि कौन से उजलात आते हैं, हमने कहा था गैर इरादी उजलात आते हैं। तो जो गैर इरादी उजलात होते हैं वो फड़कना शुरू कर देते हैं। तो गैर इरादी उजलात का फड़कना, कहीं भी जो फड़कते हैं, तो ये उजलाती असाबी मिजाज की अलामत है। ये सारा खराब हो गया, बहरहाल अभी चलते रहते हैं। उसके बाद है, ये है ओजा। लफ्ज क्या है जी, ओजा। मैं इसको अगर एंड कर दूं तो मैं साथ यहाँ पे बहुत मसला इसका बहरहाल हो गया। तो ये लफ्ज है ओजा, अलिफ वाओ। चलेंगे फिर इसी तरह से, सुनते जाइएगा आप लोग। जी जी माजत मैं ना, ये देखे इसने बिल्कुल ही हर चीज चेंज कर कराती है, हत्ता के बड़ा काम बहरहाल खराब कर दिया इसने। चले बहरहाल, तो ये पेन्स तो सबको नजर आ रहा है ना, पेन्स, ये लफ्ज होता है औजा। मैं इसका ना PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा जिसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ हो बना के, ठीक है। तो औजा, अलिफ वाओ जीन अलिफ और आइन, औजा कहा जाता है पेन को, दर्दों को, ठीक है। उजलाती असाबी मिजाज में जो दर्दें होती हैं, ऐसी दर्दें होती हैं जिनका एक ठिकाना नहीं होता, वो कभी कहीं होती हैं कभी कहीं होती हैं। एक दफ़ा कंधे में हुई है तो दूसरी दफ़ा आपको बाजू में महसूस होगी, तीसरी दफ़ा मसलन कमर में महसूस होगी, चौथी दफ़ा किसी और जगह पे महसूस हो जाएगी। तो ऐसी दर्दें अपनी जगह तब्दील करती रहती हैं, इनको रीही दर्दें भी कहा जाता है, ये रियाह की वजह से होती हैं। तो उजलाती असाबी आप जब मिजाज देखें, ठीक है, दर्दें आप देखें, दर्द होती है, आप उसे बताएंगे भैया आपका दर्दें होती है लेकिन जगह चेंज करती रहती हैं, वो कहेगा यार इसको कैसे पता चल गया। तो ये आसानी से आप लोग जब नब्ज वगैरह देखेंगे बता सकेंगे फिर ये। बहरहाल इसके बाद है जारी रखिए, आज़ा का फड़कना। आज़ा जो फड़कते हैं ये भी उजलाती असाबी मिजाज में फड़कते हैं। इसके बाद है औजा, यानी दर्दें, पेन्स। इसका मैंने बता दिया कि ये क्या होती हैं, रीही दर्दें होती हैं, रियाह की वजह से ये दर्दें होती हैं, ठीक है। इसके बाद होता है, इस मिजाज में इनकेबाज होता है। इनकेबाज मैंने क्यों लिखा है, ताकि आप लोगों को लफ्जों से आशनाई हो जाए। इनकेबाज कब्ज वाले मादा से निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सुकड़ना। तो इस मिजाज के अंदर सुकेड़ की अलामत पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सुकेड़ होता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। उजलाती असाबी मिजाज में किन किन चीज़ों के अंदर होता है, एक है जी, हाँ जी, एक है इनकबाज कबद। इनकबाज यानी सुकेड़ पैदा होना, कबद यानी लीवर।
इसके लिए ना इनकिबाज के लिए सुकड़ने के लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंट्रैक्शन, ठीक है, लिवर कंट्रैक्शन। अगर आप लोग कहीं ये लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब होगा कि जिगर के अंदर इनकिबाज हो चुका है, जिगर के अंदर जो है वो सुकेड़ पैदा हो चुका है। इसी तरह से इनकबाजुल अमआ, अमआ किसे कहा जाता है? अमआ कहा जाता है आंतों को, ठीक है, आंतों को अमआ कहा जाता है। इनके अंदर इनकिबाज हो जाना, इसका मतलब क्या होता है कि आंतों के जो फुजलात हैं वो जिस्म से पूरी तरह से अखराज नहीं पाते। यानी क्या कि जो फुजलात है आंतों ने उन्हें रोक रखा है, उन्हें कब्ज कर रखा है, उन्हें रोक रखा है, उनमें सुकेड़ पैदा, आंतों में सुकेड़ है जिसकी वजह से जो है वो फुजलात वो पूरी तरह से खराज नहीं पा रहे। तो ये जो इनकिबाज की अकसाम बयान कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हमने क्या बात की थी कि उजलाती असाबी में इनकिबाज होता है, इनकिबाज की अलामत पाई जाती हैं। तो कहा कि कबद के अंदर भी, जिगर के अंदर भी होता है, इसी तरह से अमआ के अंदर भी होता है, अमआ यानी जो आंतें होती है उनके अंदर भी होता है। इसी तरह से जिल्द के अंदर भी होता है। जिल्द के अंदर जब होता है उससे क्या होता है कि जो पसीना वगैरह होता है उसका पूरी तरह से इखराज नहीं हो पाता, पसीना कम आता है, तो ये जिल्द के इनकिबाज की वजह से होता है। इसी तरह से एक और होता है, उसको बोलते हैं इनकबाज कुलिया। कुलिया कहते हैं गुर्दों को, ठीक है, कुलिया गुर्दे को, फारसी में भी कुलिया बोलते हैं इसको। तो इनकबाज कुलिया, ये मैंने स्लाइड इसमें ऐड की थी, शायद कहीं गलती से डिलीट हो गया, क्या हुआ, इनकबाज कुलिया, ठीक है, किडनी का जो इनकिबाज है वो गुर्दों का जो इनकिबाज है। तो इससे क्या होता है कि यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब गुर्दों के अंदर इनकिबाज हो जाता है तो मुनासिब ये फिल्टर नहीं कर पाते। आपको इल्म हो कि जो गुर्दे हैं ना ये जिस्म में ये फिल्टर का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। किसकी फिल्ट्रेशन करते हैं? खून की। खून गुर्दों में आता है, साफ होकर फिर जिस्म में चला जाता है। जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं खून के अंदर वो पेशाब की सूरत में अलग हो जाती हैं। जब इनकिबाज हो जाए गुर्दों के अंदर तो पूरी तरह से वो खून को छान नहीं सकते, खून को फिल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब टेस्ट करवाया जाता है तो यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी किसी की रिपोर्ट देखें क्रिएटिनिन वगैरह बढ़े हुए हैं, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो याद रखें कि ये उज़लाती असाबी ही है, ठीक है जी। इसके बाद होते हैं जज्बात, रवैये और आदात में भी इनकिबाज होता है, खासकर ये साइकोलॉजी से मुतल्लिका ज़्यादा ये। इसमें क्या होता है कि जज्बात के इनकिबाज की वजह से इंसान खुशी या लज्जत को अपने अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसका इजहार ही नहीं करता, अंदर ही अंदर अपने वो महसूस करता है, चीज़ों को इजहार नहीं कर पाता, खुलकर हंसता नहीं है, मुस्कुराता कम है, अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा समझता है और दूसरों को अपने से कम तर जानता है। लोगों से मिलने से भी गुरेज करता है कि मुझे लोगों से मिलना ना पड़े, उसे गुफ्तगू करना पड़ जाए उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी से बात करना। इसी तरह से समाजी ताल्लुकात, ये यानी सोशल काम होता है, ये बंदा समाजी ताल्लुकात से कतराता है, लेकिन होता ये चालाक है, बकार होता है, मतलब निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरह से वादा खिलाफी भी ये बंदा करता है, इसका मिजाज ऐसा बन गया होता है। और अजीब बात है कि ख्याली कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, ख्याली पुलाव भी ऐसा पकाएगा कि उसके अंदर भी घी डालेगा, ख्याली है ना, करना तो है कोई नहीं, तो ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव पकाएगा, लेकिन अमली काम से दूर भागेगा, अमली काम नहीं करेगा, जिम्मेदारी लेने से कतराएगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा किसी भी काम की। और ऐसा बंदा वो कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, ये इसका आदी होता है, यानी दूसरों पे इन्हिसार ज्यादा करता है, खुद इन्हिसारी नहीं होती इसके अंदर, दूसरों पे ये बंदा इन्हिसार ज्यादा कर रहा होता है। तो ये जज्बात, रवैया और आदात का इनकिबाज है, ठीक है, ये उसके इमोशनल जो है वो कंट्रैक्शन है, ठीक है जी। तो इसके बाद जी इसका मेरा ख्याल है पंजाबी में लफ्ज बोला जाता है हड हराम। बिल्कुल, अच्छा जी आगे इसके बाद है तकलीफ में जान रहे जहन का मुंतकिल रहना, एक चीज में तवज्जो नहीं होना, तो ये इतना ज्यादा ऐसा इसी से आगे आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ये जो भी बात कर रहे हैं कि अभी आ रहा है। अच्छा, इसमें उज़लाती असाबी में ना इसको कहते हैं डोरा मैटर। डोरा मैटर क्या होती है? ये ना दिमाग की एक झिल्ली है, बाहर एक झिल्ली होती है सख्त, अभी मैं आगे स्लाइड है दिखाता हूँ वो कौन सी होती है। तो उसके अंदर ना सोजश हो जाती है, तो उस डोरा मैटर को तिब्बी ज़ुबान में कहते हैं उम्मे गलीज। क्या कहते हैं इसको? उम्मे गलीद, यानी बाहर वाली जो सख्त झिल्ली होती है दिमाग की, उसको बोलते हैं ये।
तो उसकी सोजिश हो जाती है, इंडोरा मैटर की सोजिश जब उजलाती असाबी होती है। तो जब ये सोजिश हो जाती है, होता क्या है, ये देखें तो जो कर रहे हैं आप लोग, ये अगर मेरा ये आप लोग हाथ का निशान देख रहे होंगे, देख रहे हैं, ये डोरा मैटर होती है, ठीक है। ये मजीद उसको वाजे करके बता दिया, ये वाली है, ठीक है जी, ये डोरा मैटर है। तो इसकी जो है ना, ये सोजिश हो जाती है इसके अंदर उजलाती असाबी में। तो जब ये सोजिश हो जाती है तो इंसान जो है वहमी हो जाता है, ठीक है, वहम करता है, माली खोलिया हो जाता है। जिन लोगों को माली खोलिया होता है उन्हें इस झिल्ली की सोजिश हो चुकी होती है। असल में वो क्या था, उजलाती असाबी मिजाज का हामिल होता है, इसको बोलते हैं माली खोलिया। और खासकर अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें शिज़ोफ्रेनिया ये लफ्ज़ इस्तेमाल था बहुत ज़्यादा, शिज़ोफ्रेनिया। तो ये शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं माली खोलिया को, ठीक है। तो ये माली खोलिया होना, वहमी हो जाना, ये उजलाती असाबी मिजाज की अलामत होती है। इसी तरह से उस्ताद मोहतरम जी शियाटिका भी इसी नहीं, शाटी का अलग चीज़ है, वो आएगा आगे, वो अलग चीज़ है। चलते जाते हैं, टाइम कितना रह गया हमारे पास, नोटिफिकेशन आ रही, तकरीबन 11 मिनट रह गए जी। हाँ मैं 11 मिनट है। ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है नाफ से ऊपर, नाफ समझते ना, दुन्नी जिसे कहते हैं पंजाबी में। नाफ से ऊपर क्या होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता है, नाफ से ऊपर, यह उजलाती असाबी में होता है। नाफ से ऊपर क्या क्या आता है, नाक आता है, आंख आती है, कान आते हैं, इन चीजों से। नाफ से नीचे ये इंशाल्लाह आगे आएगा, फिर बात करेंगे इस पे। तो नाफ से ऊपर किसी भी मखरज कहते हैं किसको, खारिज होने की, निकलने की जगह, उसमें से खून आता है, ठीक है जी। तो जितनी भी चीजें ये नाफ से ऊपर हैं, हलक से आ जाए, मुंह से आ जाए, कहीं से भी, नाक से आ जाए, कान से आ जाए, आंख से आ जाए, ये सारा उजलाती असाबी में आता है। ओके हो गया। इसके बाद है फैटी लीवर, पहले भी गुजरा था। इसमें जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है उजलाती असाबी मिजाज में, क्योंकि आपको मालूम है, आप मकसीर जो फूकती है, मकसीर ये भी उजलाती असाबी में ही आ गई। बात हो गई थी उस दिन, इस पे बात की थी, उजलाती असाबी में आती है, उजलाती गुद्दी में भी आ सकती है, ठीक है, होती उजलाती में बहरहाल। अच्छा, इसमें लीवर फैटी हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब उजलात के अंदर, उजलात की बात कर रहे हैं ना हम, उजलाती असाबी की, तो उजलाती असाबी की जब हम बात कर रहे हैं, खुश्क सर्द की बात कर रहे हैं मिजाज की, तो उजलात में जब तहरीक होती है, तस्कीन कहाँ पे होती है, तस्कीन जिगर के अंदर होती है, गुर्दत के अंदर होती है। और फिर वो भी उजलाती असाबी है जिसमें हरारत है ही कोई नहीं, इंतहाई तस्कीन जिगर के अंदर उजलाती असाबी में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। उजलाती गुद्दी में फिर भी साथ हरारत होती है, तो जिगर तहरीक में होता है किसी हद तक 25 से 30%, ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल वो तस्कीन में होता है उजलाती असाबी में। अच्छा, तो तस्कीन में होने की वजह से क्या होता है कि इसको अरबी, इसमें तिबी ज़बान में बोलते हैं तशहमुल कबद, ठीक है। तशहम ये चर्बी को कहा जाता है, शाहम, ये चर्बी होती है, ठीक है। तो फैटी लीवर हो जाना, तशहमुल कबद, जिगर के ऊपर जो है ना, हमारे पास अरबी वाले भी बैठे हुए हैं कि जिनकी मसलन अच्छी अरबी है, समझ लैंग्वेज उनकी अरबी है, जैसे अली नजफी हैं, इराक होते हैं इनकी। तो ये अगर कहीं फ़र्ज़ करें, क्योंकि हमने तो जिस तरह मसलन किताबों में पढ़ा तो उसी तरह बोलते हैं, तो अगर कहीं बोलने में मसला हो तो ज़रूर हमारी रहनुमाई कर देंगे। अच्छा जी, तो फैटी लीवर हो जाता है, तशहमुल कबद हो जाता है, जिगर पे चर्बी आ जाती है। इसी तरह एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, जिगर ठंडा हो गया, ये ठीक है कि ये जिगर ठंडा हो गया, मतलब क्या है कि जिस्म में गर्मी है ही नहीं, हरारत है ही नहीं, और वो उज़्व, वो जिगर क्या है जिसने हरारत पैदा करनी थी, वो उज़्व के जिसका अपना काम था कि उसने हरारत पैदा करके जिस्म के अंदर रुके हुए मवाद को खारिज करना है, जिस्म में तहलील पैदा करनी है। तहलील से मतलब यह रुके हुए मवाद को, चर्बी को तहलील करना है। वो खुद बेचारा तस्कीन का शिकार हो गया, तो जब खुद तस्कीन का शिकार हो गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, आस्ता खुद उसके ऊपर भी चर्बी आ जाती है। फिर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो लिखा हुआ आएगा लीवर फैटी ग्रेड 1 ग्रेड 2, ये फिर लिखा होगा साथ। अच्छा जी, इसके बाद सुलात कहा जाता है गिल्टियों को, ट्यूमर्स को, ठीक है, सुलात। ये मुझे ज्यादा इसलिए भी नाम याद रह जाता है, मुझे याद है पुरानी बात है, जब हम जो ना एक मैंने शायद पहले भी बात की है, हम ना ये एक डिग्री होती है जिसको फाजिल तिब्बो वल जराह कहा जाता है पाकिस्तान में, अगर वो की हो
तो फिर आप जो है ना ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो ना किए हो तो आप जितने भी माहिर हो कानूनी तौर पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उसके लिए मजबूरी होती है वो करना। बहरहाल तो उसी मजबूरी के तहत हमें भी खैर चीज़ें पता थी तो हम कर रहे थे। तो उस टाइम हमारा पहला साल था जब मैंने जो है ना वो, और हमारे जब पेपर हो रहे थे तो हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए, तो वो आखिरी साल में थे। 4 साल की होती है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होती है, फिर आगे जो सेशन हो रहे थे फिर आप इसको कर सकते हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए थे, तो वो पेपर आया तो उसके अंदर लफ्ज लिखा होता सुलआत, सुलआत पर नोट लिखें। तो हमारे साथ एक जो हमारा क्लास फेलो था, तो उसने पूछा कि भाई आप साले 4 में हैं, आखिरी साल है, तो ये हम तो बिल्कुल नहीं, ये क्या होते हैं सुलआत? तो यकीन करें उसे नहीं पता था सुलआत क्या होती है। जब उसने कहा कि हमें क्या पता सुलआत क्या होती है, मैं यकीन करें मैं हैरान हो गया कि यार ये साले 4 और इसको नहीं पता। और बहुत सौ को जब पता किया तो बहुत सौ को नहीं पता कि सुलआत क्या होती है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मुतालियात और हर चीज़ तो मैं पहले कर चुका था, वो तो बहरहाल तो वो मैं हैरान हुआ। मेरे लिए बिल्कुल ये अजीब चीज़ थी कि उसको सुलआत का नहीं पता कि सुलआत क्या होते हैं। तो सुलआत गिल्टियों को कहा जाता है, ये लिखा होता है किताबों में, तिब्बी किताबों में सुलआत। तो आपको पता चले कि सुलआत अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है गिल्टियाँ। गिल्टी समझते हैं ना आप लोग? तो ये ट्यूमर वगैरह ये भी सुलआत में आते हैं। तो जो जिस्म जो होता है इसके मुख्तलिफ मकामात पर चर्बी रुकना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती है। अच्छा, चर्बी की गिल्टियाँ जो होती है ना, उनको जो है ना वो भी लिपोमा या लाइपोमा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है अगर आप उनको हिलाएं तो। अच्छा, अगर याद रखें, अगर कहीं जिस्म में गिल्टी कहीं पैदा हो जाए और जो है ना दर्द करना शुरू कर दे, और खासकर उसके अंदर चोटदार दर्द हो जाए जिसको हैमरिंग कहते हैं, ठीक है, चोटदार दर्द हो, तो साथ बुखार भी होना शुरू हो जाए और अपने हुजम में भी बढ़ती जा रही है, साइज में भी, तो समझ लीजिए ट्यूमर है, ये कैंसर है। अगर उसके अंदर दर्द नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है, यानी नर्म सी है, जगह से हिलती है लेकिन दर्द नहीं करती, तो वो अभी तक कैंसर नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाए, बुखार होना शुरू हो जाए, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर याद रख लें कि ये ट्यूमर है, ये कैंसर है। ठीक है जी, ये फिर कैंसर बन जाता है। हमारे पिछले जो थे जी क्या बात? अच्छा हुजूर, एक छोटी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि ये जेनेटिक भी होती हैं चीजें, मतलब जो गिल्टी हैं, तो आया कि ये सबका फिर यही मिजाज होगा जो जेनेटिक है? जिस तरह भी हो, जिस तरह भी हो, जेनेटिकली हो या जैसे भी हो। और ये देखें मिजाज है ना, मिजाज जो माँ बाप होते हैं उनसे चीज़ें आगे इंसान में ट्रांसफ़र होती हैं ये सारी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, इंसान के जीन्स से ये तमाम चीज़ें, ये मिजाज, ये चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं। और उनके मिजाज आप देख लीजिए, उनके वालिदैन के भी होते हैं। मेरे पास आते हैं ना मरीज, तो मैं जब चेक करता हूँ, मैं देख के जब एक दो चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आपका रिश्तेदार, तो मैं कहते हैं हाँ रिश्तेदार है, और ये बेटा ये फलां, ये फलां। क्यों? मिजाज उनका एक होता है। ठीक है ना? असल ये चर्बी की ग्रंथियां होती हैं जो हरकत करती रहती हैं, तो यही ट्यूमर बनती हैं। अगर इनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाए और बुखार आना शुरू हो जाए मरीज को, तो फिर ये कैंसर होता है। जब तक उनमें दर्द नहीं है तो वो दर्द किस तरह से होती है? ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज हो जाती है या नफ्सियात या नहीं, वो कैंसर बन गया होता है ना। पहले उसमें वो कैंसर वाली हो जाती है बाद में, पहले तो आम गिल्टी होती है। और ये होती भी क्यों है? देखें, एक चीज ना आप लोग याद रख लें सब, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी अभी तक तवज्जो की होगी ना, थोड़ी सी तवज्जो की होगी, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, जब से शुरू किया है, आपको बातें ना चंद चीजों की तरफ पलटती हुई या यानी सिमटती हुई महसूस होती होंगी। तवज्जो की है कभी किसी ने कि जितनी भी हम बातें कर रहे होते हैं वो यानी इकट्ठी होती हुई हमें नजर आ रही होती है एक जगह पे। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हाँ, नहीं देखें होता क्या है, जिगर के ऊपर अगर चर्बी जम जाए उसको लीवर फैटी कह दिया। ठीक है, अगर वही चर्बी गिल्टियों की सूरत में जिस्म पे आ जाए उसको सुलात सादा कह दिया, सादा सुलात है। या जैसे मैंने कहा कि इसको जो है वो लिपोमा भी कह दिया जाता है। ठीक है, अच्छा यही अगर ठोस हालत में थी, जिगर पे आ गई, हमने उसका और नाम रख दिया। जिल्द के अंदर कहीं बन गई, हमने उसका और नाम रख दिया। अच्छा, यही जब महलूल सूरत में होती है, इसी को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। समझ आ गई बात की? चर्बी
जब महलूल सूरत में उसी को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मकाम चेंज होने का हमें तो हमारे हाथ तो कुलिया आ गया, हमारे हाथ तो एक बात आ गई कि भाई ये सारा किस वजह से, तस्कीन जिगर की वजह से, कहीं भी आ जाए तो ये तस्कीन जिगर की वजह से होता है। आपने कहीं भी गिल्टी देखी, और खासकर ये जो होती है ना उजलाती असाबी, असाबी उजलाती भी होती है गिल्टियाँ, वो आगे आएगा। लेकिन ये असाबी उजलाती असाबी वाली सख्त होती हैं। क्यों? हरारत होती कोई नहीं इनके अंदर, तो हरारत चीज़ों को नरम करती है, तो हरारत है कोई नहीं कि नरम होती नहीं है। तो ये जो होती है ना, बाज़ औक़ात हमने देखी हैं ट्यूमर वगैरह, ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में, उसमें देखी हैं कि बाज़ की नीली हो चुकी होती हैं। नीली क्यों की होती हैं? उधर हरारत होती ही कोई नहीं। उनको अगर अकरम